जोहार, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में आज हम देख रहे हैं एक कविता। इस कविता का नाम है नवीन शुभ। नवीन शुभ जो कविता है, इसके कवि हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है नवीन शुभ, दरअसल ये सत्य पर आधारित है। सत्य की क्या खूबी होती है उस पर आधारित है ये कविता। इसको एक बार हम पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को जानने का कोशिश करेंगे पंक्ति बाय पंक्ति। तो एक बार हम इसका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। नवीन शुभ डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजन, खोजू नीच सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन, प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन, ले जाए शुभ ठाम सहज साकार गोई साजन, सत्य माता सत्य पिता बंधु सत्य सखा साजन, सत्य द्रव्य सत्य विद्या सत्य सर्वे सर्वा गोई साजन, सत्य शरणगाही संजत मन कारी साजन, जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजन। बहुत ही बढ़िया कविता है, लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, क्योंकि पहली बार जब पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया तो ऊपर ऊपर ये पार हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझ में आया। तो देखते हैं इसका अर्थ। नवीन शुभ। नवीन का मतलब क्या होता है? नवीन का मतलब होता है नया, और शुभ का मतलब क्या होता है? शुभ का मतलब होता है स्वच्छ, कुछ बढ़िया, अच्छा, है ना। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजन। पहला पंक्ति में क्या कहा गया है? नित्य। नित्य का मतलब होता है रोज दिन। नवीन का मतलब क्या होता है? नया। शुभ का मतलब होता है सुंदर, बढ़िया, अच्छा, है ना। सत्य का मतलब तो होता है सत्य। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। गोई और साजन, ये जो नागपुरी कविता है, इसमें आप देखेंगे सखी रे, सखा, गोई, गोईराम, इस तरह का जो शब्द है ये दरअसल कविता में पाठक के लिए है, यानी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है। यानी कवि जो है ये शब्द जो इसके पाठ करने वाले हैं, यानी कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कहा गया है, ठीक है, जनता के लिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजन, खोजू नित्य सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन। यानी कि रोज दिन नया, सुंदर, शुभ, सत्य और जो बहुत ही सुंदर हो वैसे सत्य को ढूंढता हूँ। कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, रोज दिन नया, जो शुभ भी हो, है ना, जो शुभ हो, फलदायी हो, वैसे सत्य को मैं ढूंढता हूँ जो सुंदर भी है। किसको ढूंढता हूँ? कवि क्या कह रहे हैं कि मैं वो सत्य को ढूंढता हूँ। किसको ढूंढता हूँ? वो सत्य को ढूंढता हूँ रोज दिन, जो नया भी है, जो शुभदायी भी है, फलदायी भी है, और जो सुंदर भी है ना। गोई साजन, यानी कि हम लोगों को बता रहे हैं कि वैसे मैं रोज दिन क्या ढूंढता हूँ? वैसा नवीन, यानी कि नया, शुभ माने फलदायी, और अभिराम यानी कि सुंदर। सुंदर, शुभ और नया, मैं क्या, किस चीज़ को ढूंढता हूँ? सत्य को ढूंढता हूँ, ठीक है। खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन। इसलिए आगे क्या कहते हैं कि तुम लोगों को भी, यानी कि हम लोगों को भी क्या ढूंढना चाहिए? खोजू निज, अपने अंदर। निज का मतलब क्या है? अपने अंदर, है ना, खुद का। खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन। यहाँ हम एक बार इसके अर्थ को जानेंगे। खोजू का मतलब खोजना, निज का मतलब खुद, स्वयं। जैसे हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं निजी घर, यानी कि अपना स्वयं का घर। सत्य का मतलब तो सत्य ही हो गया। देव का मतलब हो गया ईश्वर। कल्प का मतलब हो गया ये समय को नापने का एक शब्द है। इस शब्द से हम समय को माप सकते हैं। ललाम का क्या मतलब हो गया? ललाम का मतलब हो गया सुंदर,
ललाम का मतलब क्या हो गया? सुंदर या फिर मनोहर कहा जा सकता है। तो पहला पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं सत्य को ढूंढता हूँ रोज दिन, जो नया भी है, शुभ भी है और जो सुंदर भी है ना। इसीलिए अपने अंतरात्मा में हम लोगों को निज का मतलब हो गया अपने अंदर। इसीलिए कवि कहते हैं आप अपने अंदर रोज दिन सत्य को ढूंढना चाहिए। ठीक है, सत्य को ढूंढना चाहिए जो ईश्वर के समान है ना, जो ईश्वर के समान है। और ये युगों युगों से कैसा है? युगों युगों से ललाम है, यानी कि सुंदर है। ये पहले भी सुंदर था, अब भी सुंदर है, और आने वाला समय में भी जो सत्य है यह सुंदर ही होगा। यानी कि सत्य एक ऐसा चीज है जिसका कोई काट नहीं है, जिसका बराबरी नहीं किया जा सकता, है ना। सत्य का इतना महत्व है। प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन, ले जाए शुभ ठाम सहज साकार गोई साजन। तीसरा पंक्ति में क्या कह रहा है कवि कि प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन, यानी कि अपना आपका जो लक्ष्य है, आप जिस काम को करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप उसी तरह से कर्तव्य कीजिए। आप अपना जो कर्तव्य है उसको उसी तरह से प्रकट कीजिए, आप जो कर्म है उसी तरह से कीजिए, है ना। अनुसार गोयसा जैन ले जाए शुभ ठाम, और ये सब जब आप लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से आप कर्म करने लगेंगे, सत्य के राह में आप चलते हुए कर्म करेंगे, आपका जो कर्तव्य है इस लक्ष्य को पाने के लिए, उस कर्तव्य पथ पर जो है आप सत्य को ले आएंगे, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से जी जान से जुट जाएंगे। तब क्या होगा? ले जाए शुभ ठाम। ठाम का मतलब क्या हो गया? आपका मंजिल। ठीक है, तो ले जाए शुभ ठाम, एक बहुत ही सुंदर शुभ फलदायी। ठाम का मतलब क्या हो गया? ठाम का मतलब हो गया आपका मंजिल, है ना। तो आपके मंजिल तक ले जाएगा। क्या ले जाएगा? वो कर्तव्य कर्म। आप एक लक्ष्य को पाने के लिए उसी तरह से आप कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं। आप जब ये सब कुछ करते हैं तो ये सब आपको कहाँ ले जाएगा? आपके मंजिल तक ले जाएगा, आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। ठीक है, और ये वो भी कैसे? सहज साकार, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही साकार तरीके से, है ना। साकार का मतलब हो गया जिसका कोई आकार हो, यानी कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी मंजिल है, उसको वो मूर्त रूप देने का कोशिश करेगा, साकार कर देगा। सत्य माता सत्य पिता बंधु सत्य सखा साजन, सत्य द्रव्य सत्य विद्या सत्य सर्वे सर्वा गोई साजन। ये जो सत्य है, जिस सत्य का बात कवि कर रहे हैं, वो सत्य कैसा है? वो सत्य माँ के समान है ना। वो सत्य माँ के समान है, वो सत्य पिता के समान भी है और बंधु के समान भी है। बंधु का मतलब क्या हो गया? भाई। वो सत्य जो है सखा के भी समान है, वो सत्य जो है दोस्त के भी समान है ना। सत्य जो है द्रव्य के समान भी है, यानी कि सत्य जो है पानी के समान भी है, सत्य जो है एक विद्या के समान भी है। कहा जा सकता है कि सत्य सब कुछ है। इसको एक बार अच्छे से समझिए। जिस तरह से एक माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह से मानव के लिए सत्य जो है माँ के समान है। यानी कि माँ जिस तरह से एक बच्चे का पालन पोषण करती है, अगर कोई व्यक्ति सत्य को अपनाता है तो सत्य भी उस व्यक्ति का उसी तरह से पालन पोषण करती है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है। एक पिता हमेशा हिम्मत देता है, एक पिता हमेशा जज्बा देता है, एक भाई हमेशा साथ में होता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सत्य के साथ में है तो ये सत्य भी पिता की तरह ही आपको ढांढस देगा, पिता की तरह ही आपका हमेशा मदद करेगा। ये सत्य जो है सखा के समान भी है। सत्य जो है सखा के समान, सखा का मतलब हो गया दोस्त। तो कहने का मतलब है
कि सत्य के अगर आप साथ में रहेंगे तो सत्य ठीक उसी तरह से, जिस तरह से एक दोस्त आपको हर वक्त, हर समय, हर सिचुएशन में मदद करता है, उसी तरह से सत्य भी जो है, सच भी जो है आपको उसी तरह से मदद करेगा। सत्य द्रव्य भी है। द्रव्य यानी कि पानी। पानी जिस तरह से पीने के बाद शरीर का जो प्यास है वो बुझा देता है, उसी तरह से अगर सत्य को आप अपनाते हैं तो वो आपका जो शरीर का जो भूख है, शरीर का जो एक प्यास है, उसको मिटाने का काम करेगा। विद्या, सत्य विद्या भी है। जिस तरह से विद्या जो है आपके मन को, मन की संतुष्टि कहाँ है? जब आप पूरी तरह से शिक्षित हो जाए, है ना, जब आपके पास विद्या हो तब आपका मन जो है शांत रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से द्रव्य यानी कि पानी प्यास को बुझाता है, उसी तरह से सत्य जो है आपके अंदर का जो प्यास है उसको बुझाता है। जिस तरह से विद्या जो है मन की प्यास को बुझाता है, उसी तरह से सत्य भी है। अगर आप सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, सत्य के साथ है, तो ये आपका जो प्यास है, आपका जो चाह है, उसको मिटाने का काम करता है। कहा जा सकता है कि सत्य सर्वे सर्वा गोई साजन, यानी कि सत्य जो है, सच जो है, यही सब कुछ है। दुनिया में जो कुछ भी है यही सच है। सत्य शरण गाही संजत मन करी साजन। सत्य शरण, सत्य का मतलब तो सत्य हो गया, शरण का मतलब हो गया किसी के शरण में जाना, है ना, किसी के यहाँ जाना, किसी के पास जाना। गाही, शरण गाही मतलब जाना। संजत का मतलब क्या हो गया? संजत का मतलब हो गया विजयी, है ना। संजत का मतलब हो गया जो पूरी तरह से विजयी है ना, जो कभी हारा नहीं है। तो सत्य के शरण में जाने से क्या होता है? मन कैसा हो जाता है? पूरी तरह से विजयी हो जाता है। आप सत्य के साथ अगर टिके रहते हैं, सत्य के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपका मन जो है ये आपके कंट्रोल में है। आपका जो मन जो है ये पूरी तरह से विजयी है ना। आपका मन विजयी है का मतलब क्या हो गया? आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है, आपको किसी चीज़ का चाह नहीं है, ठीक है। जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोई साजन। जन का मतलब तो लोग हो गया, जगदीश, जगदीश का मतलब हो गया ईश्वर, भगवान। रूपे का मतलब हो गया रूप, मोहित का मतलब होता है मोहा जाना, किसी के प्रति जो है लगाव हो जाना। और केसरी, ये केसरी जो है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो है कवि के बारे में यहाँ कहा गया है। क्या कहता है कि सत्य के शरण में जाने से मन कैसा हो जाता है? विजयी हो जाता है ना, ये अपने कंट्रोल में आ जाता है। और जन जगदीश रूप पे, और ऐसा जितना भी लोग है जिसके मन जिसका मन विजयी है, ऐसे व्यक्ति ठीक ईश्वर के समान है, जगदीश के रूप में है ना, ईश्वर के रूप में है। और ऐसे लोगों के ऊपर केसरी जी यानी कि जो कवि है, इसका मन मोहित हो उठता है ना। जो ऐसे भद्र पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष है ना, जो महात्मा टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग जो है जो सत्य के शरण में रहते हैं, वैसे लोगों को देख करके जो है कवि को लगता है कि ये किसके तरह है? ईश्वर की तरह है ना। और वैसे ईश्वर के तरह जो भी लोग हैं, उस पर किसका मन मोहित हो उठा है? केसरी जी का, यानी कवि का जो है मन मोहित हो उठा है। एक बार इसको मोटा मोटी देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मैं उस सत्य को ढूंढने की कोशिश करता हूँ रोज दिन, जो नया हो, जो शुभदायी हो, जो सुंदर हो, ठीक है। कवि कहते हैं कि अपने आप में रोज दिन क्या ढूंढना चाहिए? सत्य को ढूंढना चाहिए, ठीक है, जो देव के समान है ना। और ये देव के समान अभी से नहीं है, ये कल्प से है, यानी कि कई समय से है, और जो कि सुंदर भी है ना। हर समय, हर काल में जो सत्य है ये हमेशा सुंदर रहा है।
आपका जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कर्तव्य कीजिए, है ना, कर्तव्य के साथ जुड़ जाइए, कर्म के साथ जुड़ जाइए, तब आप देखेंगे आपको लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। और अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर्तव्य पथ पर है, कर्म कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये आपको कहाँ ले जाएगा, शुभ ठाम, माने आपका मंजिल तक ले जाएगा। और ये जो है सहज, यानी कि बहुत ही सहज तरीके से ले जाएगा और आपका जो भी चाह है, जो भी इच्छा है, उसको एक आकार देगा, साकार करेगा। सत्य जो है माता के समान भी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह माता किसी भी सिचुएशन में एक बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे का देख रेख करती है, उसी तरह से सत्य के शरण में जो भी व्यक्ति जाता है, सत्य भी उसकी उसी तरह से मदद करती है। जिस तरह से पिता और भाई हमेशा किसी के लिए खड़े होते हैं, यानी कि आपके लिए खड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से सत्य भी वो तत्व है जो हमेशा आपके लिए खड़ा होता है, आपके रक्षा के लिए, आपकी मदद के लिए आपके साथ होता है ना। जिस तरह से एक दोस्त हमेशा आपके साथ होता है, आपके सुख दुख में आपकी मदद के लिए खड़ा होता है, अगर आप सत्य को अपना लेते हैं तो सत्य भी ठीक आपके साथ उसी तरह से खड़ा होता है। सत्य को द्रव्य भी कहा गया है, यानी कि पानी भी कहा गया है, सत्य को विद्या भी कहा गया है ना। यानी कि जिस तरह से द्रव्य शरीर का प्यास बुझाता है, ठीक उसी तरह से सत्य भी शरीर का प्यास बुझाता है ना। जिस तरह से विद्या जो है मस्तिष्क का प्यास बुझाता है, मस्तिष्क को भरा पूरा रखता है, ठीक उसी तरह से सत्य भी है जिसके शरण में जाने से व्यक्ति जो है भरा पूरा महसूस करता है, भरा पूरा उसको लगता है। कहा जा सकता है कि सत्य जो है सर्वे सर्वा है, यानी कि सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। सत्य ही वो तत्व है जो इस दुनिया में सबसे प्रमुखता के साथ है ना। सत्य के शरण में जाने से मन कैसा हो जाता है, संजत हो जाता है, यानी कि विजयी हो जाता है। और ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसे जितने भी जन हैं, यानी कि लोग इतने ऐसे इस तरह के जितने भी लोग हैं जिसका मन विजयी है, ऐसे लोगों के ऊपर कवि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का मन क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है ना। इसीलिए हम लोगों को इसका समझने वाला बात यही है कि इसीलिए हम लोगों को हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, है ना। और सत्य जिस तरह से लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है, एक न एक दिन आपको, हमें भी हमारी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये था एक छोटा सा कविता नवीन शुभ, और इसके जो कवि हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ये ज़्यादा नहीं, 8 लाइन का ये कविता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कुछ ज़्यादा चाहते हैं या कुछ लग रहा है कि कुछ कमी है तो वो भी हमको बताने का कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और नए कविते के साथ। तब तक जोहार, नमस्कार।